विजया और दीपिका बचपन से बहुत अच्छी दोस्त थी। एक ही स्कूल, एक ही क्लास और लगभग हर समय साथ। दोनों एक दूसरे की हर बात समझती थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो सब बदल देगा। एक दिन स्कूल के बाद विजया अकेली बैठी थी। तभी उसने एक लड़की को देखा। वो थोड़ी दूर खड़ी थी, चुपचाप, किसी को देखे बिना। उस लड़की का नाम था कीर्ति। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक गहराई जैसे वो कुछ छुपा रही हो। विजया ने उस बात करने की कोशिश की, और हैरानी की बात ये थी कि कीर्ति ने तुरंत उससे बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। कीर्ति किसी और से बात नहीं करती थी, ना क्लास में, ना स्कूल में, ना बाहर, सिर्फ विजया से। जब दीपिका को ये बात पता चली तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने विजया से कहा, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन विजया ने उसकी बात को हल्के में लिया। तुम बेवजह सोच रही हो, बस थोड़ी अलग है। दिन बीतते गए और विजया कीर्ति के और करीब होती गई। एक दिन कीर्ति ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मेरी दोस्त हो तो मुझसे रात में मिलोगी। विजया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने हाँ कह दिया। उस रात सब सो जाने के बाद विजया चुपके से घर से बाहर निकली। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था। वहीं कीर्ति उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन के बाद ये रोज होने लगा। हर रात वही जगह, वही अंधेरा और वही मुलाकात। विजया को अब ये सब सामान्य लगने लगा था, लेकिन दीपिका को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक रात उसने विजया का पीछा करने का फैसला किया। वो धीरे धीरे उसके पीछे गई और मंदिर तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, वहां कोई नहीं था। ना विजया, ना कीर्ति। सिर्फ एक कोने में एक पुरानी डरावनी सी गुड़िया रखी थी। दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक विजया उसके पीछे खड़ी मिलती है। दीपिका डर जाती है और तुरंत उसे वहां से ले जाती है। तुम वहां अकेले क्या कर रही थी? लेकिन विजया समझ नहीं पाती, क्योंकि उसके लिए कीर्ति वहीं थी। उस रात के बाद विजया बेचैन रहने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, और वो फिर से उसी मंदिर की तरफ चली गई अकेले। जैसे ही वो वहां पहुंची, कीर्ति सामने आई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। विजया पीछे हटने लगी। तुम कौन हो? कीर्ति धीरे से हंसी और उसकी आवाज भारी हो गई। मैं वही हूँ जिसे तुमने दोस्त कहा था। अब विजया को समझ आ गया था। वो इंसान नहीं, वो एक भटकती आत्मा थी। डर के मारे विजया वहां से भागी। अगले ही दिन वो और दीपिका उस गांव को छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद विजया के फोन पर एक अनजान मैसेज आया, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसके हाथ कांपने लगे। हर रात वही मैसेज आने लगा। नींद गायब हो गई। डर वापस आ गया। आखिरकार विजया ने फैसला किया, वो वापस जाएगी और सच्चाई का सामना करेगी। दीपिका भी उसके साथ गई। दोनों फिर उस मंदिर पहुंची। अंदर अंधेरा और भी गहरा था। हवा भारी लग रही थी और अचानक एक आवाज गूंजी। विजया, कीर्ति फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, डर था। मुझे किसी ने नहीं समझा। जिन्हें मैंने दोस्त माना, उन्होंने मुझे धोखा दिया। विजया का डर धीरे धीरे कम होने लगा। अब उसे समझ आ रहा था, कीर्ति बुरी नहीं थी, वो सिर्फ अकेली थी। विजया ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहती क्या हो? कीर्ति ने धीरे से कहा, सच सामने आए। उसके बाद विजया ने उस जगह की सच्चाई जाननी शुरू की। पुरानी बातें, पुराने लोग और एक छुपा हुआ राज। उसे पता चला, कीर्ति की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि उसके अपने दोस्तों ने उसे धोखा दिया था। वो सच छुपा दिया गया था, और उसी सच की वजह से उसकी आत्मा भटक रही थी। विजया ने फैसला किया, वो इस सच को दुनिया के सामने लाएगी। बहुत मुश्किलों के बाद वो सच्चाई सामने आई। जिन लोगों ने गलत किया था, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, और उसी रात कुछ बदल गया। हवा हल्की हो गई। मंदिर का डर कम हो गया।
और कीर्ति आखिरी बार विजया के सामने आई। इस बार वो शांत थी, उसके चेहरे पर सुकून था। वो मुस्कुराई, धन्यवाद, अब मैं सब कुछ आजाद ठीक हूँ। हो जाएगा। और धीरे डरो धीरे वो गायब हो गई। विजय ने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात जब वो सो रही थी, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत दूर से। विजय वो तुरंत उठी, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ ये कीर्ति नहीं थी, कुछ और था, कुछ जो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आवाज जो विजया ने उस रात सुनी थी वो कीर्ति की नहीं थी, लेकिन फिर वो किसकी थी? विजया का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में हल्की ठंडी हवा चलने लगी और खिड़की अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। वो उठकर बैठ गई, उससे धीरे से कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक अजीब सी फुसफुसाहट। अगले दिन विजया ने ये बात दीपिका को बताई। दीपिका पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है ये खत्म नहीं हुआ है। विजया ने घबराकर पूछा, मतलब? दीपिका ने कहा, शायद वो मंदिर सिर्फ कीर्ति की आत्मा से जुड़ा नहीं था, वहाँ कुछ और भी था। ये सुनकर विजया के मन में डर और गहरा हो गया। दोनों ने फैसला किया कि वो इस बार बिना तैयारी के वहां नहीं जाएंगी। उन्होंने गांव के एक बूढ़े आदमी के बारे में सुना, जो पुराने रहस्यों के बारे में जानता था। उसका नाम था सुरैया। वो एक पुराने टूटे हुए घर में रहता था। चारों तरफ काले धागे, नींबू मिर्च और अजीब निशान बने हुए थे। जब विजया और दीपिका वहां पहुंची तो दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हल्का अंधेरा था और बीच में सुरैया बैठा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। उसने बिना देखे ही कहा, तुम दोनों उस मंदिर से आई हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। वहाँ सिर्फ आत्मा नहीं है, वहाँ एक बंधी हुई शक्ति है। विजय ने डरते हुए पूछा, कौन सी शक्ति? सुरैया धीरे से हंसा, बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक, कले जादू से बंधी हुई। कमरे का माहौल और ठंडा हो गया। कई साल पहले कुछ लोगों ने उस मंदिर में एक शक्ति को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नियंत्रण से बाहर हो गई और तब से वो वहां किसी को भी अपने जाल में फंसा लेती है। विजया को अब सब समझ आने लगा था। कीर्ति सिर्फ एक हिस्सा थी, असल खतरा कुछ और था। दीपिका ने पूछा, तो इसे रोका कैसे जाए? सुरैया ने धीरे से एक पुरानी किताब निकाली। उसके पन्ने काले पड़े थे और उस पर अजीब चिन्ह बने थे। इसे बंद करने के लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां इसे पहली बार जगाया गया था। लेकिन याद रखना, अगर एक गलती हुई तो तुम दोनों कभी वापस नहीं आओगी। उस रात विजया और दीपिका फिर मंदिर पहुंची। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी और मंदिर के अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो अंदर गईं, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दोनों डर गईं, लेकिन अब वापस जाना संभव नहीं था। धीरे धीरे वो अंदर बढ़ने लगी। अचानक जमीन पर बने चिन्ह चमकने लगे। वो काले जादू के निशान थे और उनके बीच एक पुराना पत्थर का चक्र बना था। विजया को याद आया, सुरैया ने कहा था, यही वो जगह है। तभी हवा तेज हो गई और एक काली परछाई धीरे धीरे सामने आने लगी। वो इंसान जैसी नहीं थी, उसका कोई साफ चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा और चमकती आंखें। वो आवाज फिर आई, तुम वापस आ गई। दीपिका डर के मारे पीछे हट गई। विजया ने हिम्मत जुटाई, तुम कौन हो? वो परछाई हंसी, मैं वो हूँ जिसे तुमने जगाया है, मैं इस जगह की शक्ति हूँ। विजय अब समझ आ गया, ये वही शक्ति थी जो सालों पहले काले जादू से जागी थी और अब वो आज़ाद होना चाहती थी। अचानक उसने दोनों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़ रही हो। दीपिका चिल्लाई, विजया कुछ करो। विजया को सुरैया की किताब याद आई। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, वो शक्ति और गुस्से में आने लगी। मंदिर हिलने लगा, दीवारों से आवाजें आने लगी। रुको, वो परछाई चिल्लाई, लेकिन इस बार विजया नहीं रुकी। उसने आखिरी शब्द जोर से बोले और अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी
और उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई। ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊँगा। रोशनी वापस आ गई, हवा सामान्य हो गई और मंदिर फिर से शांत हो गया। विजय और दीपिका ज़मीन पर गिर गई, थकी हुई लेकिन जिंदा। उन्हें लगा इस बार सच में सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उस रात के बाद विजया ने फिर कभी उस मंदिर की तरफ नहीं देखा। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अब भी वो आवाज़ सुनाई देती है, बहुत हल्की, बहुत दूर से। विजया, लेकिन इस बार जो आवाज़ आई वो पहले से अलग थी। उसमें गुस्सा नहीं था, उसमें इंतज़ार था। विजय ने खुद से कहा, ये ख़त्म नहीं हुआ। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा। स्कूल, घर, लोग, सब पहले जैसा। लेकिन विजया के अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसे कभी कभी अजीब चीज़ें दिखने लगी थी, जैसे किसी का साया जो उसके पीछे चलता हो। कभी आईने में अपने अलावा एक और चेहरा, और सबसे डरावना, उसकी परछाई कभी कभी उससे अलग चलती थी। वो ये बात किसी को बताने से डरती थी। लेकिन एक रात जब वो पढ़ रही थी, उसकी किताब अपने आप पलटने लगी। पन्ने तेजी से खुलते गए और एक पेज पर आकर रुक गए। उस पेज पर वही चिन्ह बने थे जो मंदिर में थे। विजया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से किताब बंद की, लेकिन तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, तुमने दरवाजा खोल दिया है। विजया डर के मारे खड़ी हो गई। कौन है? कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन कमरे का तापमान अचानक गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा और दीवार पर धीरे धीरे एक काला निशान उभरने लगा। वो वही चिन्ह था जो उस काले जादू के चक्र में था। अब विजया समझ गई थी, वो शक्ति खत्म नहीं हुई थी, बस उसके साथ आ गई थी। अगले दिन वो तुरंत दीपिका के पास गई। इस बार दीपिका भी डर गई। हमें फिर उस आदमी के पास जाना होगा। दोनों फिर से सुरैया के घर पहुंची, लेकिन इस बार दरवाजा खुला नहीं, बल्कि आधा टूटा हुआ था। अंदर सब बिखरा पड़ा था। दीवारों के चिन्ह मिट चुके थे और बीच में सुरैया जमीन पर पड़ा था। वो जिंदा था लेकिन बहुत कमजोर। उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, तुमने उसे साथ ले लिया। विजया घबरा गई। मैंने कुछ नहीं किया। सुरैया ने सिर हिलाया। वो अब तुमसे जुड़ चुका है। जब तुमने उसे रोकने की कोशिश की, तब वो तुम्हारे अंदर एक हिस्सा छोड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विजया को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। अब क्या होगा? सुरैया ने कांपते हाथ से एक ताबीज निकाला। ये कुछ समय के लिए उसे रोकेगा, लेकिन अगर उसे पूरी तरह खत्म करना है तो तुम्हें उसकी जड़ तक जाना होगा। उसका असली रूप अभी भी उस मंदिर के नीचे है। विजया ने ताबीज पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा हो गया, जैसे उसमें कोई ऊर्जा बह रही हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। जैसे ही आंख बंद होती, वो एक ही सपना देखती, एक अंधेरी सुरंग और उसके अंत में वही काली परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। विजया, तुम अब मेरा हिस्सा हो। विजया चीखते हुए उठती, सांस तेज दिल जोर से धड़कता। अब ये सपना नहीं था। विजया, तुम अब मेरी हो। ये जुड़ाव था। अगले ही दिन विजय और दीपिका ने फैसला किया, इस बार आखिरी बार वो मंदिर जाएंगी। लेकिन इस बार अंदर जाने के लिए नहीं, नीचे जहां वो शक्ति बंधी थी। रात होते ही दोनों वहां पहुंची। आसमान काला था, चांद छिप चुका था। मंदिर अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो अंदर गए, जमीन खुद ब खुद हिलने लगी और वो पुराना चक्र फिर से चमकने लगा। इस बार बीच में एक दरार खुली, नीचे जाने का रास्ता। विजया ने दीपिका का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जितना नीचे जाती गई, हवा भारी होती गई और एक अजीब सी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, जैसे कोई मंत्र जो उल्टा पढ़ा जा रहा हो।
नीचे पहुंचते ही उन्होंने जो देखा उससे उनका खून जम गया। एक बड़ा काला चक्र जिसके बीच में एक पत्थर की आकृति थी, लेकिन वो मूर्ति नहीं थी, वो जीवित थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही विजया पास गई वो खुल गई, पूरी तरह काली। और फिर वो आवाज, तुम वापस आ गई। इस बार हमेशा के लिए दीपिका पीछे हटने लगी, लेकिन विजया जगह पर ही खड़ी रह गई, क्योंकि उसके अंदर कुछ जाग चुका था। ताबीज गर्म होने लगा, उसके हाथ से धुआं उठने लगा, और अचानक विजया की आंखें भी बदलने लगी। उसकी आवाज बदल गई। अब ये खत्म होगा। मंदिर जोर से हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी, और वो शक्ति पूरी तरह जाग उठी। तुम मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन इस बार विजया अकेली नहीं थी। कुछ और भी जाग गया था, कुछ जो उससे भी पुराना था। और फिर एक तेज रोशनी और गहरा अंधेरा दोनों टकराए। आवाजें, चीखे, मंत्र सब एक साथ गूंजने लगे, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब दीपिका ने आंखें खोली, विजया वहां नहीं थी। सिर्फ वही ताबीज जमीन पर पड़ा था, और दूर अंधेरे में दो चमकती आंखें जो धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते, और अगर खुल जाएं तो कोई ना कोई हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन विजया कभी वापस नहीं आई। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, जंगल, मंदिर, हर जगह, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, वही काला ताबीज। दीपिका हर दिन उस ताबीज को देखती और खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या सच में सब खत्म हो गया? लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता। एक रात जब सब सो रहे थे, दीपिका के कमरे में अचानक हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई, और टेबल पर रखा ताबीज धीरे धीरे हिलने लगा। दीपिका की आंख खुली, उसने चारों तरफ देखा, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर आईने में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया, एक परछाई जिसकी आंखें हल्की चमक रही थी। दीपिका धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई। दीपिका, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विजया। धीरे धीरे कमरे की दीवार पर वही काले निशान उभरने लगे, और इस बार वो और भी बड़े और गहरे थे। आईने में फिर से वो परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वो साफ थी। वो विजया थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी आंखें काली थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे से बोली, मैं वापस आ गई। दीपिका पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। विजया की परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी, जैसे अंधेरा आकार ले रहा हो। अब तुम भी मेरे साथ चलोगी? अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई, पूरी तरह अंधेरा, और कुछ सेकंड बाद एक तेज चीख सुनाई दी। अगली सुबह दीपिका का कमरा खाली था, दरवाजा खुला हुआ, खिड़की भी, लेकिन अंदर दीवारों पर वही काले निशान बने थे, और फर्श पर दो ताबीज पड़े थे। अब वो कहानी सिर्फ एक नहीं रही, वो फैल चुकी थी, और शायद अगला नाम तुम्हारा भी हो सकता है।